कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने कहा, सऊदी अरब पर हमले एक गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज और अवाम के बाहमी ताउन और हम आहंगी के जरिए पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम, मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बनाने में गामज़न है। ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि आज रात एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी। आज रात तारीख का अहम तरीन लम्हा साबित हो सकता है। क्या होगा हम आज रात देख लेंगे। नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन गालिबन ऐसा ही होगा। ईरान में रजीम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी। अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। ईरान के सऊदी अरब के तवानाई तनसीबात पर हमले, पाकिस्तान की मजम्मत। हमलों को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमलों से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान मुतासरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान सऊदीया की सलामती के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। ईरान के सऊदी अरब के तेल तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब ने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, सऊदी अरब में प्लांट्स पर हमला शिराज में हमारे तनसीबात पर हमलों का जवाब है। तहम्मुल का वक्त खत्म हो गया। अमरीका के अहमक रहनुमाओं ने अपने मफादात यहूदियों के कदमों में कुर्बान कर दिए। अमरीका सुर्ख लकीर उबूर करता है तो रद्द अमल खित्ते से बाहर होगा। अमरीका और इसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। अमरीका और इसके तहादी बरसों खित्ते के तेल और गैस से महरूम रहेंगे। सफारती हल का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। कतर का सऊदीया पर ईरानी हमलों के बाद रद्द अमल। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि शहरी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हुर्मुज़ एक कुदरती गुजरगाह है। तमाम ममालिक को इसके आज़ादाना इस्तेमाल का हक हासिल है। खित्ता ऐसी सूरत हाल के करीब है जहाँ हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। जंग किसी भी वक्त मुल्क के मफाद में नहीं, इसमें कोई फातिह नहीं होगा। किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जिल्लत की तलाफी नहीं कर सकती। अमेरिका की जानिब से बढ़ती हुई धमकी आमेज जबान दरअसल मशरिक़ वस्ता में उसकी जिल्लत और रुसवाई का एतराफ़ है। अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की जाहियत की कोशिश की तो ईरान इसका सख्त जवाब देगा। अमरीकी सदर ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। ईरानी हुकूमत की नौजवानों से पावर प्लांट्स के नज़दीक जमा होने की अपील। ईरानी नायब वजीर खेल ने कहा कि ईरानी अवाम इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप को जवाब दें। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंगी जुर्म है। ईरान के सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमले। अलजबेल में अमरीकी कंपनियों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। जईमा में अमरीकी कंपनी शॉर्टन फिलिप्स के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले। निशाना बनाई जाने वाली अमरीकी कंपनियों में सिदरा, एक्सन मोबिल और डार्क केमिकल्स भी शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर बॉम्ब बरसा दिए। हमलों में 15 ईरानी शहरी शहीद। काशान में रेलवे पुल पर बमबारी से 2 शहरी शहीद। तबरेज में हाईवे पर बने पुल को निशाना बनाया गया। शहर प्रदेश में हमलों के बाद तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 6 लाशें निकाली गई। इजरायली फौज का कहना है कि ईरानी तनसीबात पर नए हमलों की लहर मुकम्मल हो गई।
ईरान अमेरिका जंग रोकने की कोशिशें अहम मराहिल में दाखिल, पाकिस्तान नेक नियति से जिद्दोजहद कर रहा है। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी का अहम ट्वीट लिखा, अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें इंतहाई हसास मरहले पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की जंग रोकने के लिए खैर सगाली और मुस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार करें। अमेरिका इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए 1 करोड़ 20 लाख ईरानी शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। ईरानी वजीर दाखिला का कहना है कि 10 रोज पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फौज में शामिल हों। 12 मिलियन अफराद 10 रोज के अंदर खुद को रजिस्टर करा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी की है जिसमें सिस्तान ईरान से ताल्लुक़ रखने वालों को ईरान के लिए लड़ने की खातिर तैयार दिखाया गया है। सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक तजवीज़ पर वोटिंग आज मुतवक्के। नए मुसव्वदे भी ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश से बाज रहने का मुतालबा किया गया, लेकिन नए मुसव्वदे से ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया गया। नई करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे मुतवक्के है, जो ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 9 घंटे पहले बनता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ने से मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर हो गया। बरतानवी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $111 फी बैरल पर पहुंच गया। आलमी मंजरनामे में गैर यकीनी सूरत हाल, एशियन स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, जापानी स्टॉक मार्केट में 0.2% कमी, जनूबी कोरियन स्टॉक इंडेक्स 0.1% पर गिर गया। शंघाई स्टॉक मार्केट में 0.4% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी के बाद मुस्तहकिम, 100 इंडेक्स में 465 पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश। लाहौर में शदीद बारिश के बायस अहम शाहराहें ज़ेरे आब। पेशावर में नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। PTMA के शहरियों को आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। किसान अपनी तमाम तर पेशगी इकदाम मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें। सयाह शुमाली इलाका जात के सफ़र में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हुकूमत की IMF को गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन इस्लाहात तेज़ करने की यकीन दहानी। करप्शन का खात्मे के लिए सरकारी अफसरान के एहसास से पब्लिक और चेयरमैन नैब की तकर्री के तरीक़ेकार पर नजरसानी की जाएगी। सरकारी अफसरान के एहसास से दिसंबर 2026 तक पब्लिक करने का फैसला किया गया। बैंकों को सरकारी अफसरान के एहसासों तक रसाई दी जाएगी। जराइम की तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाई जाएगी। लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी माहिदों में बेहतरी लाई जाएगी। करप्शन के खिलाफ एक्शन प्लान अक्टूबर 2026 तक तैयार होगा। हुकूमत हर 6 माह बाद इस्लाहात की रिपोर्ट जारी करेगी। नैब को मजीद खुद मुख्तारी दी जाएगी। मिनी बजट नहीं आएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। मज़ीद टैक्स लगाने या मिनी बजट लाने का मत सोचें। तेल की आलमी मंडी में निर्खों से आवाम परेशान। वज़ीर आज़म ने मिनी बजट के जरिए मुख्तलिफ टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बायस टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म ने मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहा, IMF को मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अहदाफ पर मनाएंगे। मुल्क भर में किफ़ायत शारी इक़दाम नाफिज। पंजाब, KP, बलोचिस्तान में मार्केट्स आज रात 8 बजे बंद होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर में मार्केट्स रात 9 बजे खोलने की इजाज़त। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स रात 8 बजे बंद। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट्स, तनूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना। सेल में मार्केट्स बंद करने का अभी फैसला नहीं किया गया।
सिंध हुकूमत की मोटरसाइकिल्स को पेट्रोल सब्सिडी देने का आगाज 2800 से जायद मोटरसाइकिल मालिकान को रकम बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलिना मेमन सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने 500 रुपये ट्रांसफर फीस मुआफ कर दी। 15,000 से जायद मोटरसाइकिल मालिकान ने पोर्टल पर इंदराज करवा दिया। सिंध हुकूमत ने किसानों को फी एकड़ 1500 रुपये की सब्सिडी देना शुरू कर दी है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पब्लिक और प्राइवेट मुसाफिर गाड़ियों में किराए कम किए हैं। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि पाक नेवी के साथ मिलकर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पंजाब में अवाम को मजीद सहूलतें देने के बड़े फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। गुजरांवाला मुल्तान सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध केपी के बलोचिस्तान के मुकाबले में पंजाब का दस्तरखान सैकड़ों रुपये सस्ता। वाफिर स्टॉक भी मुयसर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। पेट्रोल पर भी सब्सिडी। अशिया खुरनोश तमाम सूबों से सस्ती। दूसरे सूबों के मुकाबले में पंजाब में आटा 823 रुपये तक सस्ता। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ। पैरा को सूबे भर में LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। किफ़ायत वाले इक़दाम के लिए हुकूमत बलोचिस्तान के सख्त फैसले। गैर मुतल्लिका अफराद के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की वापसी का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान मिर्ज़ा सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ी को जारी करने का फैसला। 2005 से पुरानी सरकारी गाड़ियों की मरहलावार नीलामी और गाड़ियों की रैशनलाइजेशन की मंजूरी। अंदरून शहर सरकारी गाड़ियों की नकलो हरकत सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटर होगी। अवामी वसाइल की ज़िया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में सोलर पर 18% टैक्स के नफाज के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस PP रुकन सैयद नवीद कमर ने पेश किया। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर शजरा मनसब अली खल ने कहा कि सोलर पर नई पॉलिसी सार्फिन के लिए होगी। नवीद कमर ने कहा, जब बिजली महंगी करेंगे तो तवानाई की हौसला शिकनी क्यों की जा रही है? क्या ये एंटी सोलर पॉलिसी नहीं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सोलर के सार्फिन और बिजली के सार्फिन के दरमियान नाजुक सा बैलेंस रखना पड़ रहा है। कैपेसिटी अदायगियाँ करना पड़ती हैं, हाथ बंधे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र का कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात पर ज़ोर। सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान सफदर की बानी PTI से कल 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समात। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने समात पीर तक मुकर्रर करने की सदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपनी मसरूफियात देख कर तारीख मुकर्रर करती है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्लाइंट से मुलाकात कर लें, अपील भी फिक्स कर देंगे। अदालत ने केस की मजीद समात जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त से पहले सुनने की सदा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जेल में मिलकर आएँ, हम अपील भी फिक्स कर देते हैं। इजरायली फौज के ईरान के साथ साथ गाजा पर भी हमले। 10 अफराद शहीद। काबिज फौज ने मगाजी पनाहगज़ीन कैंप पर हमला करके 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए। इजरायली फौज ने स्कूल के बाहर बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इजरायली फौज ने कुछ लोगों को अगवा करने की गर्ज से हमला किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज आराम का दिन। कराची में दूसरे मरहले का आगाज कल से होगा। नेशनल स्टेडियम कराची 22 मैचेस की मेज़बानी करेगा। 15वें मैच में पेशावर ज़ल्मी का टाकरा हैदराबाद किंग्स से होगा। 14 मैचेस के अख्ताम पर पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला नंबर, कराची किंग्स दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर, लाहौर कलंदर्स का चौथा, ज़ल्मी का 5वां, कोटा ग्लैडिएटर्स का 6वां नंबर। रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्स मैन इवेंट में जीत का खाता ही न खोल सके।